और मेरे पास अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ क्या है अगर मैं बता दूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि रमज़ान की आमद में अब सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार आपको करवाऊंगी उस सरप्राइज़ देने के लिए, देना तो अल्टीमेटली मैंने ही है। तो नाजरीन को इंतज़ार है कि बोल पर रमज़ान ट्रांसमिशन कौन करने वाला है, तो हम आज इस पर से पर्दा उठाएंगे। अब आपको आइडिया होगा कि मेरा सरप्राइज़ किस किस्म का होने वाला है, कि आज मैं रिवील करने वाली हूँ कि बोल एंटरटेनमेंट पर रमज़ान ट्रांसमिशन कौन करने जा रहा है। पाकिस्तान की फेमस पर्सनालिटी हैं, मारूफ एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, कंपेयर भी हैं, होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको इंतज़ार ना करवाऊँ, ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं होता। तो आप स्क्रीन पर उन्हें देखते भी रहे हैं, आप उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, आपने उनको फिल्म में भी देखा है, आपने उनको टीवी पे बहुत सारी ट्रांसमिशंस में भी देखा है, बहुत सारे शोज़ में भी देखा है। तो अब मेरा ख्याल है बता देती हूँ, वन एंड ओनली साहिर लोधी इस वक्त मेरे साथ। साहिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रह गया। अच्छा, एक और रह गया है, उससे खुलेगा ही नहीं, उसको भी फाड़ने की कोशिश करेंगे। Anyhow, बहुत अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह से अब आप पार्ट ऑफ बोल अगेन। Yes, पहले भी आप थे। Now I'm formally बोल फैमिली। बोल फैमिली। हाँ, बोल फैमिली। तो I think it's really good। मैं आपसे पूछूंगी, अब आप हेड ऑफ बोल एंटरटेनमेंट हैं। सर नहीं, ये मुझे पता नहीं है, आप मुझे बता रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आप बता रही हैं। ये आपको मेरे से पहले पता होगा। मुझे नहीं पता। Anyway, हाँ बोलिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब क्या कुछ देखने को मिलने वाला है बोल एंटरटेनमेंट पर नाजरीन? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसी होती है जिसके आई रियली लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान ट्रांसमिशन। जितनी भी ये ट्रांसमिशन जो बोल अब कर रहा है रमज़ान में बोल, ये बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है। अच्छा। वो एक कनेक्शन जो आवाम का टेलीविज़न से होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल पे आवाम हो या टीवी पे आवाम हो, तो वो हम उसको रीस्टैब्लिश करने चाह रहे हैं दोबारा से। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी जिससे पहले उनको किसी और ट्रांसमिशन में देखने को नहीं मिली हैं, और बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हम नए अंदाज में सामने लाएंगे जिससे आपका कनेक्ट जो है वो बढ़ेगा। तो टू मी आई थिंक दिस टाइम यू शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू द बोल रमज़ान ट्रांसमिशन, बिकॉज इस मरतबा हम सहरी एक अलग अंदाज से करने जा रहे हैं, अफ्तार जो है वो एक अलग अंदाज से करने जा रहे हैं। 30 हमारे दिन हैं तो 30 हमारी कहानियाँ हैं, 30 ऐसी कहानियाँ हैं जो आम पाकिस्तानी की कहानियाँ हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे नए सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हम आम आदमी को मौका दे रहे हैं कि वो आके अपनी आवाज़ को वॉइस कर सके। फिर एक सेगमेंट उसके अंदर हमारा पॉडकास्ट का है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट। रमज़ान जब स्पेशली आता है ना, तो जाहिर है हम सब बतौर मुसलमान हम सब की कोशिश भी होती है कि इसमें जितना हो सके हम किसी की हेल्प करें। तो मुझे ये बताएगा कि बहुत सारे लोग जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं टीवी पे भी, वो भी ये प्लान करते हैं कि भी हमें भी जाने का मौका मिले। तो ये जो आम लोग हैं, इनको पार्टिसिपेशन का कितना मौका मिलने वाला है? इनको 2000% मौका मिलने वाला है पार्टिसिपेशन का। आज या कल के बाद आई थिंक जो टिकट्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, और हमारे पास ऑडियंस हमें चाहिए होगी। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। देखिए, इस मरतबा हम बहुत बड़ा रमज़ान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अच्छा, वो इसलिए भी है, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं, वो एक जो नीड है हमारे कनेक्शन की एक दूसरे से। बिकॉज देखिए, हम डिवाइड हो चुके हैं, हमारे इख्तलाफात बेतहाशा हैं। अब इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू लेट्स ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। एक ये टुगेदरनेस का जो पैगाम है ना हमारा, इस मरतबा जो बोल का जो हमारी टैगलाइन है वो है साथ मिलके। साथ मिलके हम साथ मिलेंगे, हम काम करेंगे, हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। इनफ अबाउट एक्सक्यूजेस, इनफ अबाउट कि जी ये कंप्लेंट्स हमारे मुल्क में ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। जो नहीं है वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। तो जो है हमने उसी को बेहतर करना है, जो है उसी से हम चीज़ें निकालेंगे। तो आई थिंक इस मरतबा आपको उलमा डिफरेंट अंदाज में नज़र आएंगे। इस मरतबा आप जब नात सुनेंगे तो वो आपको और ज़्यादा एक दूसरे मुख्तलिफ अंदाज में उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के टैलेंट को मौका मिलेगा, आम आदमी के कारोबार को मौका मिलेगा, आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे आप घर बैठे देख रहे हो, आप डिजिटल पे देख रहे हो, या आप हमारे ऑडियंस हो, टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस, अ लॉट ऑफ प्राइजेस। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी थोड़ा सा, आप क्योंकि ज़ाहिर है आप बोल एंटरटेनमेंट के एज अ हेड, ज़ाहिर है आप पे जिम्मेदारी है। मुझे मैं ये चाह रही हूँ कि ये आपका कैमरा है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रिसीव होते हैं जो कि बोल के शोज़ के हवाले से फेक कॉल्स रिसीव करते हैं, जिसमें कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपके लिए इतने का इनाम है, आप इस जगह पर पहुंच जाएं, आपको इतने पैसे देने हैं। और मुझे मैं साहिब, मैं किसी 1-2 मैसेजेस की बात नहीं कर रही। आई थिंक ये मुझे 15-20 दफ़ा लोगों ने पूछा कि भाई हमें ये कॉल आई है
और ये बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से आई है कि जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा जी मैं बोल एंटरटेनमेंट से बात कर रहा हूँ, तो आपकी ये नाम आपका निकला है, आपकी करोला गाड़ी निकल आई है, तो लिहाजा आप यहाँ पर पहुंचे, इतने पैसे साथ में आए तो थोड़े बहुत ऑब्वियसली आपको पे करने पड़ेंगे, लाखों का तो इनाम है। उनके लिए आपको मैसेज दें, ये बड़ा गलत है, पता नहीं कौन ये कर रहा है। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए कि बोल एक बहुत क्रेडिबल इदारा है, हमारी क्रेडिबिलिटी हमारी पहचान है। हम ये चाहते हैं कि हम हर तरह से आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, लेकिन उसमें आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि चूँकि बोल एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इस नाम का बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो या तो आप हमारे इदारे को कॉल कर सकते हैं या आप कानूनी मदद ले सकते हैं, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फेक। हमारी तरफ से कोई शख्स आपको कॉल करके ये नहीं कहेगा कि आपका एक बहुत बड़ा इनाम निकल आया है या आपकी करोला गाड़ी निकली है। जो भी आपका निकलेगा वो हमारे या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निकलेगा या फिर और आप जीतेंगे, आप इनामात भी जीतेंगे। इस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हमारा जो एम है वो ये है कि हम अगर आपको और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर दें, और वह उम्मीद और दयानतदारी। ये हम ज़रूर स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई शख्स आपको ये कॉल कर रहा है और बोल का नाम लेके कॉल कर रहा है तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमें आप कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपके पास हैं। और अगर हमें कॉल नहीं करते तो कानूनी इदारे को कॉल कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज दैट्स एब्सोल्युटली फेक। इसका कोई ताल्लुक बोल की ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ पर हम रमज़ान ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बहुत सारे हवालों से बड़ी। आप लोगों का कॉफ़ी नहीं होती क्या? अगर है तो प्लीज़ ला दीजिए। कॉफी आ गई, कॉफी बिल्कुल आपकी रेडी। आप ही दे दीजिए मुझे। आप बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं अपने लाइव शोज में अक्सर ऐसा कर लेता हूँ। ये हुस्न है लाइफ का, ये हुस्न है लाइफ का। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है ना, ये बहुत सारे हवालों से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है, बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम होते, जो कि ये हमारे जय्यद उलमा जो बैठे होते हैं इसमें हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली आपने ये पूरा वाक़या देखा जो लाहौर में पेश आया है, वो सिर्फ अरबिक कैलीग्राफी के हवाले से। तो इसमें एक अच्छा खासा तबका है हमारे यहाँ जिसको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप लोग कितना काम करने वाले हैं इस ट्रांसमिशन में? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि उलमा को एक पेज पे लाके बिठाया जाए, और दूसरी बात ये कि वो जो हम इंस्टिगेट करते हैं डिफरेंसेस को, उनको ख़त्म किया जाए। तमाम मसालिक की अहमियत अपनी जगह, तमाम मसालिक का अदब अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कौम को इकट्ठा करना है। तो आप ये ज़रूर देखेंगी ट्रांसमिशन के अंदर कि इस किस्म की जो लग़्व बातें हैं, इस किस्म की जो फजूलियात हैं, उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि जो सही तदरीस का अमल है, जो सही इल्म है, उसको भी हम स्प्रेड करेंगे। ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान का वो इमेज जो है, देखिए नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हम ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। अब ये एक माइंड सेट है जिसे हमें चेंज करना है, तो ये एक रमज़ से चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इब्तिदा होगी, ये हमारी ट्रांसमिशन या फिर किसी और चैनल की ट्रांसमिशन, ये इब्तिदा होगी इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की। बिकॉज अगर आज हमने ये ख़त्म नहीं किया तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम लेट हो जाएंगे, और आगे चल के इसके जो रिपरकशंस हैं वो बड़े अजीब हैं। तो टू मी आई थिंक जब आप हमारी ट्रांसमिशन देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस मरतबा जो रमज़ान है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में मनाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि सही इल्म लोगों तक पहुँचे, इस्लाम की सही तक पहुँचे, और इंसान, देखिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हम में से अक्सर लोग ये बात नहीं करते कि एक कामयाब इंसान कौन होता है। आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें हम कामयाबी की बात करेंगे। देखिए, जहाँ हम इन लोगों की बात करें वहाँ पर एएसपी शहरबानो भी हैं। यस, एब्सोल्युटली। कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, एक सिर्फ नाजुक होते हुए इतने मॉब को कंट्रोल करना, ये छोटी बात नहीं है। सर, एक और बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जब तक आप ख़वातीन को बराबर का हिस्सा नहीं देंगे तब तक माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वुमेन आर अ बेटर रेस, दे रियली आर। जो चीज़ें ख़वातीन कर सकती हैं, मर्द उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि हम दोनों के अपने अपनी चीज़ें होती हैं, हम दोनों काम करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक तना खातून जो हैं, एक पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जाके उस लड़की को वहाँ से निकाला है, उसको बचा के। टू मी आई थिंक अब हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ख़वातीन को हमारे साथ शाना बशाना चलना है। और आप इस रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ देखने वाली हैं, इस ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ देखने वाली हैं। देखिए, अगर हमने ये एक ट्रांसमिशन करके छोड़ दी और ये यहीं रह गए और अगले साल का हमने फिर दोबारा इंतज़ार किया तो वो गलत है। ये 1 महीने की प्रिपरेशन है अगले 11 महीनों के लिए। सही बात है। टू मी आई थिंक वो जो माइंडसेट है हम उसको चेंज करेंगे।
मेरे ख्याल में जब आप हमारे उलमा से बात करेंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, और ये इस वक्त फुटेज आपको दिखाई जा रही है, ब्रावो टू हर, सैल्यूट टू हर। टू मी आई थिंक ये पाकिस्तान का सही ट्रू फेस, एंड आई होप एंड प्रे कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में दोबारा ना हो, कभी ना। अच्छा साहिर, अभी आपने एक थोड़ा सा रिवील किया है आपने इस ट्रांसमिशन के हवाले से कि इसमें पॉडकास्ट का सेशन भी होने वाला है। पॉडकास्ट का बिल्कुल होने वाला है। बहुत सारे नाजरीन जो कि शिरकत करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको आपसे मिलने का शौक तो होगा ही, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने वाले हैं। देखें, सेलिब्रिटीज़ तो बहुत सारे होंगे, मैं उनके नाम रिवील नहीं कर सकता, लेकिन पॉडकास्ट अब पहली मरतबा ये पॉडकास्ट, और मैं अब डायरेक्टली तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट आम आदमी की है। तुम लोग डायरेक्टली मेरे साथ पॉडकास्ट करोगे, हर रोज़ के 12 मिनट होंगे, और इसका नाम है बात तो करो। बात तो करो, बात तो करो। मेरे पास आओ, बैठो मेरे साथ, दो बदू बैठो, मुझे अपनी ज़िंदगी बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी है क्या, तुम्हारे मसाइल क्या हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम बात करते हैं। देखो, हम हमेशा एक दूसरे के डिफरेंसेस देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि सिमिलैरिटीज़ को जानना छोड़ देते हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, डिफरेंसेस शायद बहुत थोड़े हैं, लेकिन हम उन डिफरेंसेस को बहुत पीक पे पहुंचा देते हैं और उसको बुनियाद बना के एक दूसरे से नफरत भी करने लगते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ भी रखते हैं, एक दूसरे के लिए बुरे जज्बात भी रखते हैं। टू मी आई थिंक इन सब को अब ख़त्म होना है। तो हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो बहुत रिवीलिंग पॉडकास्ट होगी, बहुत अपफ्रंट पॉडकास्ट होगी, बहुत हेड ऑन पॉडकास्ट होगी। आप सोचो कि मेरे पास एक खातून आती है जो ये कहती हैं कि मुझे बताइए कि मैं 35,000 रुपये बना रही हूँ, मैं ज़िंदगी में गुजारा कैसे करूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, अब हस्बैंड नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। मुझे तो आप मुझे कहते हैं कि जी मुझे बजट बना के दो, मेरे पास तो बजट नहीं है, मुझे तो बजट बनाना आता ही नहीं है। आई हैव गॉट 3 किड्स जिनकी मुझे तालीम भी करनी है, तालीम कहाँ से पूरी होगी। तो जो रियलिटी है हम उसको सामने लेके आएंगे। सबसे पहले हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो ये तो एक इसका हिस्सा पॉडकास्ट का। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आप इसमें आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन आपके उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जो है वो भी हम आपके सामने पेश कर सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताइए कब सिलसिला कब शुरू हुआ कि जिन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना है वो खुद को रजिस्टर कराएंगे, कब करवाना शुरू करेंगे, कैसे आप तक उनकी रसाई होगी, सब कुछ बता दें। देखिए, अब आज से इंशाल्लाह आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे या हमारे ट्विटर पेज पे जाएंगे या हमारे यूट्यूब पे जाएंगे या हमारे इंस्टा पेज पे जाएंगे तो आपको ये तमाम इन्फो जो है वो नज़र आ जाएगी। फिर आपके हम प्रोग्राम की ज़रूर मदद लेंगे, मैं एक मरतबा फिर दोबारा आऊँगा, तफसीलात ज़रूर बताऊँगा, तो इस प्रोग्राम की भी हम मदद लेंगे। और हमारे जितने जहाँ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं, आपको ये सारी इन्फो मिल जाएगी। हमारे पास इस वक्त जो डेटा है उसके अंदर करीबन 2000 लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारे पास जो डेटा है। तो मैं ये चाहता हूँ उसके अंदर आप भी रजिस्टर करें। हम अगर आपकी कहानी हमें इंटरेस्टिंग लगती है, अगर हमें ये लगता है कि आपकी कहानी पूरे पाकिस्तान तक, पूरी दुनिया तक पहुँचे, तो हम ज़रूर उस कहानी को पहुँचाएंगे, आपकी बात को पहुँचाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हम करना चाहते थे बरसों से, वो इस ट्रांसमिशन के ज़रिए इस्टेब्लिश हो जाए। और यहाँ से बिगिनिंग एक नए सफ़र की। कितने घंटों की होगी ट्रांसमिशन? सुबह 2 बजे से 5 बजे तक हमारी सहरी है, 5:30 तक सहरी है, फिर इसके बाद 2 बजे से 7:30 बजे तक, 7:15 जब तक रोज़ा नहीं खुल जाता तब तक हमारी इफ्तार है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रांसमिशन। उसमें आपको कवालियाँ देखने को मिलेंगी, उसमें आपको नातें तो थक जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, रमज़ान कॉफ़ी आपको एनर्जेटिक रखेगी। देखिए, रोज़ा होता है मेरा, हमेशा मेरा रोज़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब भी ट्रांसमिशंस की हैं या वैसे भी मैंने पिछले 25-27 सालों में शायद 1 या 2 रोज़े मेरे छूटे हैं इससे, क्योंकि रमज़ान एक अजीब सी एनर्जी आपको देता है। सही बात। अच्छा, और मुझे लगता है कि मैं रोज़े में ज़्यादा खुश होता हूँ और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो टू मी आई थिंक, और आप सिर्फ रमज़ान की हद तक ना सोचें बोल आपके लिए ईद और ईद के बाद और रमज़ान के दौरान ऐसी चीज़ें लेके आएगा, ऐसी चीज़ें लेके आएगा कि आप एक बार बोल को ट्यून कर लेंगे तो फिर आप ट्यून आउट नहीं कर सकते। मैं रिवील करना चाहता हूँ, एक हमारा प्ले है जो लगेगा, जो 30 दिन के लिए लगेगा। इट इज़ कॉल्ड चांद नगर। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू वॉच इट। इट्स अ स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये तो बहुत सारी ट्रीट्स हैं जो कि मिलने वाली हैं। अच्छा, मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जब से आपको देख रही हूँ माशाल्लाह, आप वैसे के वैसे हैं, वैसे ही स्मार्ट, वैसे ही हैंडसम और वैसे ही एनर्जेटिक। क्योंकि अभी आपने खुद ही बताया कि इतने घंटों बोलना, तो एज एन एंकर मैं ये जानती हूँ कि एंकर के लिए नॉन स्टॉप 2 से 5, 5:30 तक बोलना, वो भी विदाउट फंबल, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो उसके लिए आप सहर और अफ्तार में ऐसा क्या खाएंगे, मुझे भी बताएं। देखिए, अच्छा, मैं थोड़ा कम खाने लगा हूँ और बहुत कम खाता हूँ, अब बहुत ज़्यादा नहीं खाता। मैं पिछले दिनों कुछ बीमार हो गया था और अभी भी आई एम गोइंग थ्रू दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम रिकवरी फेज़ है। जी, रिकवरिंग फेज़ है और आई थिंक अब ठीक भी है। लेकिन डॉक्टर्स की कुछ हिदायत ऐसी हैं कि अब मुझे थोड़ा सा
कम खाना है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने ये सीख लिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है वो लेस हो जाती है। तो टू मी आई थिंक आप जो भी खाएं, आप ज़िंदगी में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पोर्शंस के हिसाब से खाइए, अपने पोर्शन को कंट्रोल करके खाइए, तो आई थिंक आपको ज़्यादा एनर्जी और बूस्ट मिलता रहता है। प्लस हमारे उसी शो के अंदर, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, आपको डॉक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, आपके पास साइकियाट्रिस्ट भी, शेफ़ भी होंगे, मज़े मज़े के खाने होंगे, और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये आपको बताया जाएगा कि आपने रोज़े का एहतमाम कैसे करना है, सहर के अंदर आप क्या खा सकते हैं कि पूरा दिन आप बेहतर रहें, अफ्तार में आप क्या खा सकते हैं कि आप सहरी के लिए तैयार हो जाएं। एंड प्लस एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है कि रमज़ान में वेट बढ़ जाता है, और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने 30 दिन हमारी अफ्तार और सहर देखा तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज बहुत सारी MSc टिप्स आपको देने वाले हैं। अच्छा, प्लस अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे पास होंगे। अच्छा, जी बिल्कुल। नहीं, तो देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल की फैमिली हूँ ना, इसी तरह से ये पाकिस्तान और फिर ये पूरी दुनिया मेरी फैमिली है। आई वॉन्ट टू बी ग्लोबल, आई डोंट वॉन्ट बोल टू बी जस्ट अ नेशनल टेलीविजन, आई वॉन्ट बोल टू बी ग्लोबल, आई वॉन्ट एवरीवन टू नो व्हाट बोल इज। वो पूरी दुनिया, देखिए आज हम CNN की बात करते हैं, BBC की बात करते हैं बैठ के, आज हम ब्लूमबर्ग की बात करते हैं, आज हम और बहुत CBS की बात करते हैं, NBC की बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू प्लेस आवरसेल्व्स एज। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, क्रिएटिव विलेज है, अब आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। तो टू मी आई थिंक बोल हैज़ टू बी अ बिगर प्लेयर एट द वर्ल्ड फोरम। तो आई थिंक हम जब बोल को देख रहे हैं, बोल का भी हमने सफ़र शुरू किया है, तो मेरे एम्बिशंस ये हैं कि हम बोल को ग्लोबल लेके जाएं। बोल हैज़ टू बी अ ग्लोबल टेलीविजन, बोल हैज़ टू बी एन इंस्टीट्यूशन, बोल हैज़ टू बी अ तहरीक, बोल हैज़ टू बी दिस जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आए, एक्चुअल तब्दीली लेके आए, जहां माइंडसेट्स को हम चेंज करें, जहां हम आने वाली यंगर जनरेशन को तैयार करें, जहां यंगर जनरेशन का पार्टिसिपेशन क्रिएटिवली हो और अच्छा हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारी ट्रांसमिशन में और हमारे शोज़ के अंदर, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आपको इनकलकेट होती हुई नजर आएंगी। बेहतरीन। अच्छा, ये जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, तो ये मतलब रफली जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनके ज़हन में आइडियाज़ तो हैं ना, उनके पास इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास स्पॉट्स हैं कि वो कहाँ जाएं, तो इसमें आप हर तरह के लोगों को बुलाएंगे जो आएँ और आपसे शेयर करें। वुड यू बिलीव सैरिश कि आपको पाकिस्तान में पैसा बनाने के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और ये आप हमारी जब ट्रांसमिशन देखेंगे, आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? यस, आई एम एब्सोल्यूट। आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में एक आदमी का बहुत बड़ा असर है, एंड हिज नेम इज़ मोहम्मद अली, द बॉक्सर, द लेजेंड। वो ये कहता है कि किसी बॉक्सिंग के मैच को जीतने के लिए स्किल से ज़्यादा विल की ज़रूरत होती है। विल की ज़रूरत। तो आपकी अगर विल है कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, तो हमारे पास ऐसे बेल्स एंड विसल्स हैं कि हम आपकी ज़िंदगी को चेंज करवा सकते हैं। मेरे एक बहुत अजीज़ तरीन दोस्त हैं रेहान, उनको मैंने बुलाया है, उनको मैंने इंगेज किया है, डॉक्टर ज़ार को मैंने इंगेज किया है, साकिब को मैं इंगेज करूँगा, एनेबलर्स वाले। तो हम आइए मिल के चेंज करते हैं ना, साथ मिल के कुछ डिफरेंस पैदा करते हैं। देखिए, अगर आप बोल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, और आपको ये पता चल जाएगा बिकॉज ये चीज़ कैच ऑन तो करेगी। हर आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आपको लगता है कि यार आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो देखिए आपको देखना तो पड़ेगा, आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कह देने से कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ, ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। आपको थोड़े से डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें मौका दीजिए, आइए शोज़ देखिए, आइए हमारी ट्रांसमिशन देखिए, फिर इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है या नहीं तब्दील होती। देयर इज़ अ लॉट, खाने बनाने से लेकर, पकवान से लेकर, साइकियाट्रिस्ट से लेकर, उलमा से लेकर, नाते रसूल मकबूल से लेकर, ह्यूज ट्रांसमिशन। और जब इतने घंटे हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को एंगेज किया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत कुछ सीखने, समझने, देखने का मौका मिलने वाला है। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं तो यहीं पे होंगी, देखती रहूँगी आपको। अच्छा, एक और चीज़ है जिस पर मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप भी लबकुशाई करें, बतौर पाकिस्तानी आपकी भी एक ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि जहाँ ज़िंदगियाँ बदलने की बात हो रही है, वहीं पर हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी कौम जो कि पिछले तकरीबन 16-17 महीनों से काफ़ी मुश्किल में थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लोग पिस रहे हैं इस वक्त महंगाई की वजह से। और एक उम्मीद ये थी कि जी इलेक्शंस हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, महंगाई कम होगी, रोज़गार का सिस्टम थोड़ा खुलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा, डॉलर भी नीचे आएगा। तो आपने किस तरह देखा, आज कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है, गुड लक। आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ये? अच्छा, मेरी तो बिल्कुल थी। मैं हमेशा ना चीज़ों को बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ देखता हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल है, आज हम मुश्किलात में हैं, लेकिन एक अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी,
लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं कभी मायूस नहीं होता, मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता। मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं से हम सर्वाइव कर जाएंगे। हमें अपने चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन को चेंज करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। एज ए नेशन थोड़े से सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मैंने आपसे फिर कहा ना, हीलिंग हमें चाहिए, साथ मिल के हमने काम करना है। ये मैं अपने पॉलिटिशियन से भी कह रहा हूँ, बोल का मैसेज है, साथ मिल के। वेदर इट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वेदर इट्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वेदर इट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वेदर इट्स तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हूएवर इट इज़, जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक टेबल पे अब पाकिस्तान की बका के लिए आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि आप जो ये बात कर रहे हैं, ये मैंने जरदारी साहब से सुनी है, मुख्तलिफ मीटिंग में, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बोल रहे हैं कि हम जो सबको लेकर साथ चलने की बात करें, नॉट पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, हम तहरीक इंसाफ को भी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है साहिर कि एक व्यू वो है जो हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, वो पुरुमीद है और बेहतर हो रही हैं। SIFC एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। और एक तरफ एक लेमैन है जो वाकई ये भी जाहिर है उसको तो टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं ना, अपने बिजली के बिल में भी, पेट्रोल भी महंगा खरीद रहा है, उसके लिए रोटी महंगी है, उसके लिए 2 वक्त का गुजारा करना रोटी का मुश्किल हुआ है, वो अभी उस तरह नहीं समझ रहा। बट लेमैन को सरिश ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये एक दिन में नहीं हो गई हैं। अभी लेमन तक फ्रूट आते वक्त भी जिस थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जहाँ इतना किया है वहाँ थोड़ी सी पेशेंस आप और कर लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात बहुत तब्दील है। और एक बात याद रखिएगा, आप बोल की ट्रांसमिशन देखिएगा, हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा IT वुड बी द नेक्स्ट फ्रंटियर। IT वुड बी द नेक्स्ट फ्रंटियर। आप यकीन जानिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जहां आप गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे नहीं, बल्कि आप गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे होंगे, गवर्नमेंट को ये कह रहे होंगे कि नो व्हाट, हम भी अपनी मईशत के अंदर ये हिस्सा डालते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त अपने घरों में बैठ के बाहर की कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और इसी IT की वजह से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी पूरे पढ़ने के लिए, बाहर की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी, पाकिस्तान के स्कूल्स की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी, पाकिस्तान के कॉलेजेस की स्कॉलरशिप्स वो भी अवेलेबल होंगी, प्लस अगर आप शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी। ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रमज़ान ट्रांसमिशन। जब हम ये कहते हैं ना रमज़ान में बोल, तो हमने उसके साथ एक टैगलाइन लगाई है, साथ मिलके। तो साथ मिलके हमको वो तमाम चीज़ें चेंज करनी है जो तमाम चीज़ें बुरी। वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, चूंकि सभी जानते हैं माशाल्लाह से आप इसके अलावा बिजनेस भी रन कर रहे हैं अपना, तो मैं चाहूँगी जहाँ पे स्टार्टअप्स वालों के लिए आप इतनी बात कर रहे हैं, उनको कोई टिप्स भी तो दें ना। जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको बताता हूँ, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, अमोर शुरू हुई थी, तो हमने 7 लोगों से शुरू किया था। आज हमारे पास 111 लोग हैं, ठीक है। हमारी सैलरीज हमेशा पहली तारीख को दे दी जाती हैं, फर्स्ट को इट्स पेड। बेहतरीन। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन रखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। कामयाबी की सिर्फ एक टिप है, ईमानदारी से मेहनत, बस, इसके अलावा कोई टिप नहीं, शॉर्टकट नहीं। नो, देयर इज नो शॉर्टकट। देयर इज, आप, मुझे बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, मैंने, ये आपके लिए भी है और आपके लिए भी और सब तमाम लोगों के लिए, हुजूर ने कहा था कि जब आप उम्रा करें, उम्रे की अदायगी करें, तो आप काबे को देख के जो दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। मेरे मोबाइल पे, तीनों मोबाइल्स पे काबे शरीफ की तस्वीर है, और मुझे जब कोई मुश्किल होती है, मेरा अटमोस्ट बिलीव खुदा पे है, मेरा अपने ऊपर भी कोई बिलीव नहीं है। मुझे पता है मेरा रब मेरी शहरक से ज़्यादा करीब है, वो मुझसे बेहतर जानता है, वो मेरी नीयतों को ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं भी आते हुए सुन रहा था सूरा, तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि हमने पहले आसमान को तारों से सजाया, और हमने एक्चुअली किया क्या है, हमने जितना हमें खुदा समझ में आया, हमने खुदा को उतना ही कर दिया। खुदा तो बेकरा है, खुदा की तो आप देखिए, अगर आप इस कायनात के फासले को नापें ना, तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है जो आपको नज़र आ रहा है, यानी अगर आप 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से 93 बिलियन साल पहुँचें, तो आप उस जगह पहुँचेंगे जहाँ से रोशनी आपको मिली है अब तक। और वो कहते हैं कि वो टोटल 1% है, और ये पहला आसमान है, अभी आप दूसरे पे गए ही नहीं है, ये पहला आसमान है जिसे सितारों से सजाया गया। तो टू मी आई थिंक थोड़ा सा अपने अंदर जाएं, थोड़ा सा खोजें, और ये डिसाइड कर लें कि आपने चेंज होना है, ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी चेंज करनी है, ये डिसाइड कीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। देखिए, हमारे लोग भी बड़ा रैकेट बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात हुई है, और हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट में हमारे कैमरामैन्स हैं, और उस शिफ्ट ने ये डिसाइड किया है कि वही ये ट्रांसमिशन करेंगे मेरे साथ दोनों, तो उनके लिए बड़े लॉन्ग आवर्स होंगे,
लेकिन कल जब मैंने उनके चेहरों को देखा तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा साहिर भाई ये एक मैसेज है, हम इस मैसेज के थ्रू करेंगे एंड वी वांट टू बी हीरोज़, वी वांट टू बी समबडी जिसके बारे में तारीख़ लिखे कि हम इसका पार्ट थे। देखिए मुझे नहीं पता मैं कल हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन जब भी आप पीछे देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि इनिशिएट इसे हमने कर दिया है, लेकिन ये जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक तमाम लोग इसमें साथ ना मिले। तो हमने ये कहा है कि साथ मिलके, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आइए मिलके पाकिस्तान को तब्दील करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त, और बेस्ट विशेस फॉर यू साहिर, थैंक यू सो मच फॉर यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।